Good morning, students. Today we are going to read first lesson of the book Haniskar 6th class textbook. The title of the lesson is Who Did Patrick's Homework? Who did Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? Who means क्या होता है? कौन? Did सेकेंड फॉर्म ऑफ डू किया. पैट्रिक्स ये एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है. ठीक है. होमवर्क आपको पता है क्या होता है? गृह कार्य, जो स्कूल से मिलने वाला गृह कार्य होता है. अब यहाँ से हम लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए यहाँ से लेसन स्टार्ट हो रहा है आपका कि सबसे पहले हम क्या करेंगे. यहाँ पे बिफोर यू रीड में दिया हुआ है डिस्कस इन क्लास. क्लास में डिस्कस करना है लेसन रीड करने से पहले. डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? क्या आपको गृह कार्य करना पसंद है जो स्कूल से मिलता है? आपसे क्वेश्चन करता है. डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या आप इसको खुद करते हो? एंड डू यू गेट हेल्प? या आप किसी की मदद लेते हो? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? यूजुअली क्या होता है? प्राय, अक्सर. तो प्राय आपको कौन सा होमवर्क मिलता है? कैसा, क्या होमवर्क आपको प्राय मिलता है? लेट्स स्टार्ट द लेसन. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक जो है वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग क्या कहता था वो? देखो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि वो बोल रहा है, यहाँ पे किसी की वर्डिंग है, कोई बोल रहा है. तो कौन बोल रहा है? पैट्रिक बोल रहा है कि टू बोरिंग, कि ये होमवर्क कितना बोरिंग है. ही सैड, वह कहता था. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल. वह हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था. एंड निंटेंडो इंस्टीड. निंटेंडो क्या होता है? एक प्रकार का गेम, वीडियो गेम होता है. इंस्टीड क्या होता है? की बजाय. और इन सब की बजाय, ना होमवर्क करने की बजाय वो जो है हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो वीडियो गेम खेलता था. ये टीचर्स टोल्ड हिम, उसके अध्यापक उसको बताते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग, कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो वरना तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे. कौन कहता था? उसके अध्यापक कहते थे. एंड इट इज़ ट्रू, और ये सच भी है. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. इग्नोरमस क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ भी ना आता हो, जिसको एजुकेशन ना आती हो, जिसको जो है कुछ भी पढ़ना लिखना ना आता हो अच्छे से, जिसको किसी चीज़ की नॉलेज ना हो, या हम उपेक्षित व्यक्ति भी कह सकते हैं. तो समटाइम्स ही डिड फील, कभी कभी तो वो खुद भी महसूस करता था कि वह उसे कुछ नहीं आता है. बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क. हेटेड मीन्स क्या होता है? नफरत करना. लेकिन उसको तो होमवर्क से नफरत थी, उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. सेकेंड पैसेज पे चलते हैं. देन वन डे, फिर एक दिन क्या होता है? ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटल डॉल. एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली थी, एक पेट कैट थी उसके घर में, तो वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. ग्रैब क्या होता है? छीन लेना. क्या होता है? ग्रैब, छीन लेना. ग्रैब होता है छीन लेना. तो उसने क्या किया? उसको छीन लिया, उस डॉल को जिसके साथ वो कैट खेल रही, उस डॉल को उसने छीन लिया. टू हिज सरप्राइज, और उसके लिए हैरानी की बात थी, वो बहुत हैरान हुआ. इट वॉजंट ए डॉल. ये कोई गुड़िया नहीं थी. जब उसने उस बिल्ली से उस गुड़िया को छीना तो उसने देखा कि ये कोई गुड़िया नहीं थी. नेक्स्ट क्या है? देखिए नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं. यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ से हमने करना है सेकंड पैसेज ही है अभी आपका ये, कि कुल मिलाकर वो कोई गुड़िया नहीं थी. बट ए मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज. टीनियस्ट यानी सबसे छोटे साइज़ का. टीनी, टीनियर, टीनियस्ट क्या है? ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है. और ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है टीनियस्ट. यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, आप देख सकते हो. यहाँ पे छोटे साइज़ का ये आदमी है. ठीक है. तो वो डॉल नहीं थी, वो छोटे साइज़ का एक आदमी था. ही हैड ए लिटल वूल शर्ट. उसने एक जो है वूल शर्ट पहनी हुई थी. विद वूल शर्ट क्या होती है? देखो यहाँ पे दिखाई गई है. विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस. ओल्ड फैशन की एक वूल शर्ट उसने पहनी हुई थी. ब्रीचेस एंड ए हाई टाल हैट. तो वो शर्ट जो कि पतलून से अटैच होती है, जो साइड में लस लगी होती है, आप देख भी सकते हो, बच्चे पहनते हैं उसको. ठीक है. तो वो शर्ट, वो वूल शर्ट उसने पहनी हुई थी जो ओल्ड फैशन की थी. ब्रीचेस क्या होता है? शॉर्ट पैंट होती है ब्रीचेस जो होता है. एंड ए हाई टाल, और एक लंबी सी उसने जो है हैट यानी टोपी पहन रखी थी. मच लाइक ए विच. और वो कैसा दिखाई दे रहा था? बिल्कुल एक विच यानी एक जादूगरनी या एक चुड़ैल की तरह वो दिखाई दे रहा था.
जैसे जादूगर कोई लंबी सी हैट पहनते हैं ऐसे। ही येल्ड, येल्ड का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। वो चिल्लाया। सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। तो वो चिल्लाया, वो छोटा सा जो छोटे साइज का आदमी था वो चिल्लाया कि मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली को दोबारा मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश। किसको कहता है? पैट्रिक को। ग्रांट होता है प्रदान करना। मैं तुम्हें एक विश प्रदान करूँगा, तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, तो मुझे इस बिल्ली को दोबारा मत देना। आई प्रोमिस यू दैट, मैं इसके लिए तुम्हें वचन देता हूँ, प्रोमिस करता हूँ। किसने कहा? उस छोटे साइज के व्यक्ति ने। थर्ड पैसेज पे है कि पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक विश्वास नहीं कर पाया कि वह इतना सौभाग्यशाली था। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। यहाँ उसको अपनी सारी समस्याओं का जवाब मिलने वाला था, उसकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन होने वाला था। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, कि केवल तुम मेरा सारा होमवर्क कर दिया करो, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, यानी कि सेमेस्टर की समाप्ति तक तुम मेरा सारा होमवर्क ख़त्म कर दो। दैट्स 35 डेज़, और ये सेमेस्टर कितने दिनों का है? 35 डेज़ का है। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, यदि तुम अच्छा काम करते हो, आई कुड इवन गेट ए एज का मतलब A+ जो होते हैं। कहता है कि अगर तुमने अच्छा किया तो शायद मैं जो है प्राप्त कर सकूं, क्या? A+ मैं प्राप्त कर सकूं अपनी क्लास में। फोर्थ पैसेज पे हैं। फोर्थ पैसेज पे क्या दिया है कि द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हेम्पर। हेम्पर क्या होता है? बास्केट। डिस्क्लॉथ क्या होता है? जैसे हम डिशेज़ यानी प्लेट या थालियाँ साफ़ करने के लिए, धोने के लिए या उनको साफ़ करने के लिए जो हम कपड़ा यूज़ करते हैं उसको डिस्क्लॉथ कहते हैं। तो उसको हम ऐसे फोल्ड करके फेंक देते हैं तो उसमें क्या होता है? लाइनें पड़ जाती हैं। तो ऐसे ही जो है वो जो छोटे साइज़ का आदमी था उसके चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लाइनें पड़ जाती हैं। उसकी बात को सुन के ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगों से जैसे ठोकर मारी। किक क्या होता है? ठोकर मारना। किक क्या होता है? किक होता है ठोकर मारना। उसने अपनी टांगों से ठोकर मारी। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद करके डबल किया, अपनी मुट्ठी को डबल किया। एंड ही, फिस्ट क्या होता है? मुट्ठी। एंड ही ग्रीमेंस्ड, ग्रीमेंस क्या होता है? ग्रीमेंस होता है ग्रीमेंस का मतलब होता है यहाँ पे जैसे एक तरह से अपने दांतों को दबाना, दांतों को सॉरी अपने जैसे होठों को दांतों से दबाना। जैसे सीरियसनेस दिखाई उसने, थोड़ा सा गंभीर होने लगा। एंड स्कोल्ड यानी कि जैसे ऐसा उसने हाव भाव, ऐसा एक्सप्रेशन उसने दिखाए जैसे कि वो नाराज़ है या फिर वो उसको ये बात पसंद नहीं आई। असहमति वाला भाव उसने दिखाया। ठीक है। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, वही आ गया ग्रीमेस, यानी उसने अपने होठों को अपने दांतों तले दबाया। ओ एम आई कर्स्ड, कर्स्ड का मतलब कोसना, कि क्या मुझे कोई श्राप मिला है, कि होमवर्क करने के लिए मुझे बोला गया है, क्या मुझे कोई श्राप मिला है। कौन कहता है ये? वो छोटे कद का आदमी जिसे पैट्रिक ने अपना होमवर्क करने के लिए कहा है। बट आई विल डू इट, लेकिन वो क्या कहता है? लेकिन मैं इसको ज़रूर करूँगा। फिर क्या होता है देखो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपका 5th पैसेज है। इसमें क्या है ध्यान से देखना है, यहाँ से यहाँ तक हम करेंगे। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने वचन का वो पक्का था। ट्रू टू हिज वर्ड क्या होता है? अपने वचन का पक्का, अपने वचन का वो पक्का था। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ क्या होता है? एल्फ एक सुपर नेचुरल पावर होती है जिसके पास, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम यक्ष कह सकते हैं या कोई दिव्य व्यक्ति। ठीक है। एल्फ, एल्फ किसके लिए यूज हुआ? इस छोटे साइज़ के व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। ठीक है। तो कहता है कि एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अपने वचन का वो पक्का था। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक का होमवर्क स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। ग्लिच क्या होता है? ग्लिच होता है रुकावट। तो एक रुकावट थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, कि हर बार एल्फ को ये पता नहीं होता था कि क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको मदद की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प 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 मी हेल्प मी, वो क्या बार बार किसको बुलाता? पैट्रिक को बुलाता कि मेरी मदद तो करो होमवर्क में। ही वुड से, वो कहता। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती। इन वट एवर वे, किसी भी तरीके से उसकी जो भी वो मदद मांगता पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। एल्फ क्या कहता उसको? स्क्विक्ड यानी चिल्लाकर बोलता। एल्फ चिल्लाकर बोलता कि मैं ये शब्द नहीं जानता। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ते हुए वो एल्फ बोलता। गेट मी डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला कर दो। डिक्शनरी जैसे हम डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढते हैं, मुझे डिक्शनरी ला कर दो, वो बोलता। नो व्हाट इज़ इवन बेटर,
नो नहीं, व्हाट इज़ इवन बेटर कि इससे भी अच्छा क्या है, लुकअप द वर्ड कि शब्द को ढूंढो, लुकअप क्या होता है, डिक्शनरी में वर्ड को खोजना, कि लुकअप द वर्ड कि तुम इस डिक्शनरी में इस वर्ड को ढूंढो, एंड साउंड इट, साउंड मीन्स इसको उच्चारित करो यानी अपने मुंह से बोलो, इसको प्रोनाउंस करो, बाय ईच लेटर, प्रत्येक लेटर से यानी एक एक लेटर को बोलकर मुझे बताओ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, और जब वो मैथ्स सब्जेक्ट पर आता, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक यानी जैसे व्हाट आर टाइम्स टेबल, व्हाट आर टाइम्स टेबल, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक यानी कि बिल्कुल उसके लिए ये पैट्रिक की समझ से बाहर हो जाता, ये चीज़ बिल्कुल पैट्रिक की समझ से बाहर हो जाती जब मैथ्स सब्जेक्ट की बात यहाँ पे आती। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स की व्हाट आर टाइम्स टेबल, टाइम टेबल क्या है, वो पूछता है कि टाइम टेबल क्या है। द एल्फ श्रीक्ड, एल्फ दोबारा से पैट्रिक पर चिल्लाता कि तुम्हारा टाइम टेबल क्या है, समय सारणी क्या है पढ़ने का। तो वी एल्फ नेवर नीड दैट कि हम एल्फ्स को इनकी ज़रूरत नहीं होती, टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं होती। तो ये 6 पैसेज हम कल भी पढ़ेंगे, इतना हमने कर लिया है, 6 पैसेज हम शुरू से पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा पार्ट आपका बाकी है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, रीड करोगे बार बार, तभी आपको समझ आएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।